साथियों नमस्कार। आज के इस YouTube लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग आज इस YouTube का उद्देश्य 11 जनवरी को आयोजित होने वाले हमारे FLN मेले को लेकर के है। अपेक्षा ये है राज्य शिक्षा केंद्र की कि जो पिछले बार हम लोगों ने मेले किए हैं उनसे बेहतर हम कैसे कर पाए। उस बेहतरी के लिए आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इस बार माताओं के समूह बना करके कुछ काम शुरू किया है। खुशी की बात है कि लगभग 80% शालाओं ने इस पर रजिस्टर्ड किया है। मेरा अनुरोध है, अभी भी 20% शालाएं जो छूटी हुई हैं, जो शिक्षक साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, वो सुनिश्चित कर लीजिए कि 11 जनवरी के पहले आप अपने आप को माता समूह में रजिस्टर्ड करके कम से कम वो 100% फिगर हम लोगों का दिखने लगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा ये करता हूं कि रिपोर्ट कार्ड सभी जिलों में पहुंच गए हैं। अ, अपेक्षा है कि आप अगले एक दो दिन में वो रिपोर्ट कार्ड, यदि शालाओं में नहीं भेजे गए हैं तो आपके द्वारा, जिले के द्वारा वो रिपोर्ट कार्ड शालाओं तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अ, माता समूह में आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जहां हम लोगों को दिसंबर का फिगर अभी थोड़ा सा, अभी आपसे बातचीत होगी विस्तार से, उसमें भी सज्जन जी आपको बताएंगे कि अभी वो थोड़ा कमजोर रहा है, आप लोगों के द्वारा उस पर फीडिंग का काम नहीं किया गया है। तो अनुरोध रहेगा मेरा समस्त शिक्षक साथियों से कि आप उस काम को भी प्रायोरिटी पे कर दें। मुझे मालूम है कि इस समय आज शिक्षकों की शीतकालीन अवकाश है और आप सब शिक्षक साथी इस समय मुझे अपने अपने निवास से, अपने घर से सुन रहे होंगे। अवकाश के दिनों में भी आप YouTube लाइव के साथ जुड़ करके 11 तारीख के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो आपसे अपेक्षा है, वो मुझे विश्वास है कि हम 11 जनवरी को आयोजित होने वाले FLN मेले में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम लोग बेहतर काम करेंगे। मैं सीधे अब अनुरोध करूंगा सज्जन जी से कि सज्जन जी आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग समय से इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। सज्जन से कब। धन्यवाद लोकेश जी। तो साथियों, अब हम शुरू करेंगे। जो हमारा अभी एफएलएन मेला होने वाला है 11 तारीख को, उसमें कौन सी गतिविधियां होनी है, उनकी क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में हम एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के दौरान ही आपको वीडियोस भी दिखाए जाएंगे और उसके बाद आपके साथ में ये सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो आगामी जो प्रशिक्षण होने वाला है जनशिक्षक लेवल पर, उसमें आप इनका उपयोग कर सकते हैं और सारे शिक्षकों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अ, मेले के दौरान अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो वो भी उसको भी हम वहाँ एड्रेस कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक पीपीटी है और अब हम उस पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो पिछले साल फरवरी के बाद लगभग एक साल का समय हो गया। अब जनवरी 2025 में हम लोग ये मेला करने वाले हैं, जिसमें बच्चे और अभिभावक सभी उपस्थित होंगे। और जैसा कि लोकेश जी ने कहा है कि इस बार हम पिछले मेले की तुलना में और अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। आपने देखा कि पिछली बार हमने साक्षरता के अलावा संख्या ज्ञान, उसके अलावा शारीरिक और बौद्धिक दक्षता पर आधारित गतिविधियां करी और बहुत बड़ी संख्या में अ, अभिभावकों ने और बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया। तो एफएलएन मेला, जैसा कि आप जानते हैं, कि निपुण भारत का ही एक कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत हम ये तय करते हैं कि अभिभावक इसमें खूब अच्छे से सहभागिता करें और जो बच्चों को सीखने सिखाने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहे।
तो अक्टूबर माह में आप सब लोगों ने अभिभावक समूहों का निर्माण किया है, जो काफी हद तक लक्ष्य को हासिल आप लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद नवंबर माह और दिसंबर माह में अभिभावकों के साथ कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ है। और उसी कड़ी में ये पहला मेला है, और उसके बाद इस सत्र में एक और मेले का आयोजन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मेले के तहत हम चाहते हैं कि बच्चे जो संख्यात्मक गतिविधियां हैं, जो भाषा की गतिविधियां हैं, उसके अलावा उनकी जो शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनके विकास से संबंधित गतिविधियां करें, और उसकी तैयारी हो, और स्थानीय स्तर पर जो हमारे पास संसाधन है उनका हम उपयोग करें। तो हमारा एफएलएन है, एफएलएन मेला जो है, उसका उद्देश्य ना केवल शैक्षिक दक्षताओं को हासिल करना है, बल्कि उसके अलावा और जो दक्षताएं हैं, जैसे बौद्धिक विकास से लेके उनके शारीरिक विकास की जो बातें हैं, वो भी इस मेले का भाग है। और कोशिश ये रहती है इस मेले में कि हमारे जो स्थानीय संसाधन है, हम उनका उपयोग करें, और गतिविधियां भी वही करें जो कक्षा कक्ष में हो रही हैं और परिवेश में जो की जा सकती हैं। और आप जानते हैं कि बच्चे की अगर नींव मजबूत रहती है, तो आगे जाके आगे आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें उनके लिए काम करना बेहतर है। तो इसीलिए राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक अभिनव पहल है, जो लगातार हमें आगे करने को मिल रही है, और निश्चित तौर से इसके परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो काम किया है, उसका उसका स्थिति क्या है। तो अक्टूबर महीने में हमने ये माता जो अभिभावक समूह जो है, उनका निर्माण करना था। और लगभग हमने मेरे हिसाब से हर एक स्कूल में ये हुआ है, लेकिन वेबलिंक के माध्यम से जो डेटा आया है, वो डेटा लगभग 80% विद्यालयों में वो जानकारी दी है, और एक काफी बड़ा नंबर निकल कर आया है। उसके बाद हमने नवंबर महीने और दिसंबर महीने में दो कार्यशालाएं की हैं। तो नवंबर महीने में और दिसंबर महीने में जो कार्यशालाएं की हैं, उसमें कार्यशालाएं सुनने को मिल रहा है कि लगभग सभी जगह आयोजित हुई हैं। लेकिन जो डेटा है वेबलिंक पे अपलोड करना था, एक सामान्य सा डेटा था कि कितने बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया है, कौन बच्चे थे, कौन माताएं थी, और ये एग्रीगेटेड डेटा था, नाम नहीं आना था किसी का। तो इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है, खासकर दिसंबर महीने में, क्योंकि ये एफएलएन मेला जो जनवरी में हो रहा है, उसके बाद भी एक कार्यशाला होनी है, जिसके वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा हम अलग से ध्यान दें। हम आपके साथ जिलेवार स्टेटस जो है वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, एक बार फिर कर देंगे। तो ये करने से हमारा जो कार्यक्रम है, उसका जो हम अपेक्षित परिणाम चाहते हैं, वो हमें मिल जाएंगे। अब हम एफएलएन मेला जो इस साल होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो इस साल एक देखा जाए तो दो रिपोर्ट कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे। पिछले जो एफएलएन मेला हुए हैं, उनमें हमने एक रिपोर्ट कार्ड इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार कक्षावार रिपोर्ट कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान जो मेला होगा, उसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अ, जैसा कि आप जानते हैं, 6 और 7 जनवरी को सभी जन शिक्षकों, बीआरसी महोदय और बाकी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उनका एक दिवसीय उन्मुखीकरण होगा। और ये 11 जनवरी को पूरे राज्य भर में एक साथ हम एफएलएन मेला आयोजित करेंगे। और कक्षा 1 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होगा, कक्षा 2 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड होगा। और मेले के तुरंत बाद जो जानकारी है, जो कवरेज है, कितने लोग आए हैं, वो लेने के लिए एक वेब लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से अगर वो डेटा उपलब्ध होता है, तो राज्य शिक्षा केंद्र को समझने में मदद मिलेगी कि हमने इस साल कितना प्रतिभाग पाया है। इसी तरह से एफएलएन मेला होने के बाद 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच फिर से एक बार अभिभावकों के साथ आपको कार्यशालाएं आयोजित करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एफएलएन मेला मतलब मेले का स्वरूप है, उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है। उसमें शिक्षकों से लेकर के दादा दादी से लेकर अभिभावक हैं, जो युवा वॉलेंटियर हैं, या जो बच्चे उन कक्षाओं से पास होकर आगे चले गए, जिन्होंने उसी विद्यालय से, उसी स्कूल से 8वीं पास करी है, ऐसे लोग भी शामिल हो जाएंगे। और सारे बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसके जो पढ़ने लिखने के स्तर हैं, जो बाकी गतिविधियों में जिसको जिस तरह से उसने भाग किया है, वो सारी गतिविधियों की जानकारी उसमें लिखी जाएगी। अब चूंकि सभी शिक्षक साथियों के पास 2 बार की एफएलएन मेला आयोजन का अनुभव है,
फिर भी हम एक बार फिर से उन चीजों को समझ लेते हैं कि मेले के लिए आवश्यक क्या है। तो जो मेला है वो खुली जगह में लगना चाहिए, और स्थानीय स्तर पर जो स्कूल के स्तर पर मेज है, कुर्सियां हैं या दूसरी चटाई जैसी व्यवस्थाएं हैं, वो स्थानीय स्तर पर ही हमें जुटानी होंगी। खास करके उसी विद्यालय में ये संसाधन मिल जाते हैं अभी तक जो समझ में आया है। केवल बारिश की स्थिति में आप ये विद्यालय के अंदर प्रांगण में लगा सकते हैं, अन्यथा कोशिश करें कि ऐसे स्थान पर लगे जहां अधिकतम लोग इसको देख सकें और उसमें सहभागिता कर सकें। जहां तक स्टॉल्स की बात है, तो पंजीयन के अतिरिक्त 5 और स्टॉल्स लगेंगी जो हमेशा की तरह लगती आई हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पंजीयन का स्टॉल है उस पर बेसिक जानकारी हम लेते हैं कि बच्चे के बारे में जानकारी होती है, उसके अभिभावकों के बारे में जानकारी होती है। इसके बारे में डिटेल से आगे हम वीडियोस भी देखेंगे और डिटेल से समझेंगे, इसलिए थोड़ा ये हल्का सा हम इस पर नजर डाल रहे हैं। इसी तरह दो और दक्षताएं हैं, जैसे शारीरिक विकास की दक्षता है और बौद्धिक विकास की दक्षता है। तो हर एक में क्रमशः 3 और 4 स्तर हैं, और हर एक जो क्षमता है उसके 3 से 4 स्तर, 3 स्तर और है। इसी तरह से चौथी स्टॉल भाषा विकास की होगी, और जो पांचवी स्टॉल है वो गणित की जो पूर्व तैयारी उस पर आधारित होगी। इसमें भी प्रत्येक में 3-3 स्तर होंगे। और जो छठा स्टॉल है वो बच्चों का कोना है, जिसमें बच्चे हाथ से कुछ करके देखेंगे, और उनके जो सामाजिक और भावनात्मक विकास है उसके बारे में भी कार्ड में कुछ सामग्री दी है, उसके आधार पर उनकी जांच की जाएगी। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टॉल होगा वो है एफएलएन मेला के समापन के बाद उसका फीडबैक देना। तो यहाँ अपेक्षा है कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक अभिभावक के साथ में व्यक्तिगत तौर से बात करे, और उस बच्चे की जो परिणाम निकल कर आए हैं, जिस तरह की आगामी कार्य योजना है, उस पर वो बातचीत करें। अब हम प्रत्येक स्टॉल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद में उससे संबंधित छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, तो जो हमारी समझ बनी है या किस प्रकार के साहित्य का उपयोग करना है उसकी और गहराई से हम जांच कर सकें। तो पहला जो पंजीयन का स्टॉल है उस पे अपेक्षा ये है कि बच्चा बोले अभिभावक की उपस्थिति में, जो उस बच्चे से संबंधित जानकारी है वो बच्चा ही बताए और शिक्षक उसको नोट करे। तो अब इससे संबंधित एक वीडियो देखते हैं। आपका नाम क्या है? सूरज। मम्मा का नाम? कृष्णा। उम्र? 9। कौन से मोहल्ले में रहते हो? मंदिर। ठीक है। इसी तरह जो अगला स्टॉल है वो है शारीरिक विकास का। तो शारीरिक विकास में कई गतिविधियां हैं। जो पहली गतिविधि है वो शारीरिक संतुलन बनाना। जिसके लिए हमें किताब की आवश्यकता होगी। अगर उपलब्ध हो तो चाक या चूना और एक रस्सी ले लें, अन्यथा ये जमीन पर भी लकड़ी की सहायता से ये बनाई जा सकती है, रस्सियां बनाई जा सकती हैं। और 3 गतिविधियां होंगी जिसमें बच्चे को सीधी रेखा पर चलना है, उसके बाद लंगड़ी कूद करके खेलना है, और उसके बाद रस्सी कूदना है। तो शिक्षकों से अपेक्षा है कि प्रत्येक गतिविधि को पहले खुद करके दिखाएं और उसके बाद बच्चों को वो गतिविधि करने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा गतिविधि कर लेता है सही तरीके से तो सही का निशान लगाएं, अन्यथा उस बॉक्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद हाथ से जो कार्य करने हैं उनके बारे में जानकारी आएगी। आप इसके लिए थोड़ा गीला आटा ले लें या थोड़ी गीली मिट्टी ले लें, और एक बच्चे का शर्ट ले सकते हैं, बच्चे का पहले से मंगवा कर रख लें। तो शिक्षक वो गीले आटे या गीले मिट्टी से गोलियां बना के बताएंगे, और फिर उसके बाद बच्चों को भी गोलियां बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, और कम से कम 3 गोलियां बच्चे से बनवा कर देखें। इसके बाद जो अगली गतिविधि है उसमें जो शर्ट है, जो कमीज है, उसके बटन लगाने हैं। शिक्षक पहले लगाएंगे, फिर बच्चे को लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।
और जो इसका अगला स्तर है वो शर्ट को तय करना है। तो ये गतिविधियां करने के बाद अगर बच्चा सही तरीके से कर लेता तो प्रत्येक के स्तर पर सही का निशान लगाएं, अन्यथा उसको एक खाली छोड़ दें। जो अगला स्तर है वो निशाना लगाना। तो इसके लिए कागज की गेंद, चूना और कार्टून जैसा या बर्तन या टोकरी ले लें। निशाना लगाना होगा निश्चित दूरी से, जैसे 5 कदम से, 10 कदम से और 15 कदम से। तो अगर कार्टून उपलब्ध नहीं तो किसी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाल्टी भी उपलब्ध नहीं है तो जमीन पर एक गोला बना लें और ये दूरी के निशान लगा दें और फिर बच्चे को उसमें गेंद डालने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चा सही तरीके से कर लेता है तो सही का निशान लगाएं, अन्यथा वहां खाली छोड़ दें। अब इससे संबंधित एक वीडियो भी हम देखते हैं। नंदिनी, मुझे गौर से देखना, जैसे मैं चल रही हूँ आपको वैसे ही चलना है, ठीक है? ठीक है। नंदिनी, ये लंगड़ी कूद है, मैं कूद कर बता रही हूँ, फिर आपको करनी है, ठीक है? अब आप कूदो। वेरी गुड। ये लो, अब आप कूद कर दिखाओ। बहुत बढ़िया। आदित्य, ये मैं गोलियां बना रही हूँ, ऐसे तुम्हें 3 गोलियां बनानी है। बनाओ। आदित्य, ये शर्ट है, इसकी बटन में लगा रही हूँ, फिर आपको लगानी है। अब लगाओ। आदित्य, ये शर्ट है, मैं इसकी घड़ी करके आपको बता रही हूँ, फिर आपको करनी है, ठीक है? हो गई ना? अब आपको करनी है। वेरी गुड। नंदिनी, या इस लाइन पर आकर खड़ी हो जाओ और ये बॉल को उस बॉक्स में डालो। ठीक है। वेरी गुड। नंदिनी, अब यहाँ से उस बॉक्स में निशाना लगाओ, इस लाइन पर खड़ी होकर। ठीक है। वेरी गुड। नंदिनी, अब इस लाइन पर आकर उस बॉक्स में निशाना लगाओ। ठीक है। वेरी गुड। अब जो अगली गतिविधि है वो है बौद्धिक विकास। उसमें अलग अलग पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न में पत्तों की सहायता से अलग अलग आकार बना सकते हैं और सबसे पहले 2-2 आकारों को लेकर के गतिविधियां होंगी, उसके बाद 3 आकार होंगे और उसके बाद 4 आकार होंगे। तो इन आकारों के आधार पर गतिविधि होगी और गतिविधि करने पर बच्चे को सही करने पर सही के स्थान पर टिक लगाएंगे, अन्यथा उसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो गतिविधि है वो है गायब हिस्सों की पहचान एवं समय।
तो इसमें कक्षा 1 के लिए वस्तुओं के गायब हिस्सों की पहचान करनी है और कक्षा 2 के लिए समय का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए रिपोर्ट कार्ड ही साहित्य है। तो कक्षा 1 के बच्चों को अलग अलग वस्तुओं के चित्र दिखाएंगे जो कार्ड में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जग दिखाकर पूछेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा गायब है। जैसे हमें मालूम है कि जग का हैंडल गायब है, साइकिल की सीट और हैंडल गायब है, ट्रैक्टर की लाइट, पहिया और स्टीयरिंग गायब है। तो बच्चे को यही पूछना है कि इसमें क्या गायब है, क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा गायब है, वो पहचान करके बच्चा बताएगा। इसी तरह से कक्षा 2 में अ, 3 अलग अलग समय के लिए घड़ियों के 3 चित्र हैं जिसमें अलग अलग समय दर्शाया गया है। तो बच्चे को अलग अलग समय घड़ी को देखकर समय बताने के लिए कहना है। सही बताने पर सही का टिक करें, अन्यथा उसे खाली छोड़ दें। अब जो तीसरी गतिविधि है वो है मुद्रा का लेन देन। तो इसके लिए आप जो FLN का किट गया उसमें एक बड़ा सा पोस्टर है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी नोट, सिक्कों के चित्र बने हुए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कक्षा 1 है उसके लिए 3 सिक्कों से शुरू करके पहले 3 सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 नोटों का इस्तेमाल करके पहचान करवानी है और फिर 2 नोटों की सहायता से जोड़ करना है। और कक्षा 2 के लिए 4 सिक्के, 4 नोट, इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाना है। अब जो अगली दक्षता है वो है वर्गीकरण। तो अगली दक्षता के लिए हम लोग स्थानीय लेवल पर जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, अनाज की दालें हैं, वो सब ले सकते हैं। उसको अलग अलग टोकरी में छांट करके रखना है। उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 के लिए आप 2 बड़ी सब्जियों को ले सकते हैं, जैसे आलू और टमाटर, प्याज को ले सकते हैं और उनको अलग अलग जोड़ियां बनाने के लिए कह सकते हैं। दूसरे स्तर पर दालों का उपयोग किया जा सकता है, चित्र कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, सॉरी, माफ कीजिएगा। तो के लिए पहले आप बड़ी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, दालों का इस्तेमाल करेंगे, और FLN के किट में बहुत सारे चित्र आए हैं तो उसमें पशु और पक्षियों को अलग अलग करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस गतिविधि को करेंगे। अब ये जो बौद्धिक विकास की चारों गतिविधियां हैं, इनसे संबंधित हम वीडियोस भी देख लेते हैं। आयुष, जिन्हें मैं जमा रहा हूँ, देखो। ये बताओ उसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड। अब ये करके दिखाओ। ये बताओ अब क्या आएगा? आयुष, अब ये बताओ। ये बताओ इसके बाद अब क्या आएगा? त्रिकोण। वेरी गुड। आयुष, इस जग में क्या नहीं है? हैंडल। अच्छा, इस साइकिल में क्या क्या नहीं है? सीट और हैंडल। अच्छा, इस ट्रैक्टर में क्या क्या नहीं है? पहिया, लाइट, हैंडल। आयुष, मुझे ये बताओ, इस घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बजे। अच्छा, इस घड़ी में कितना बज रहा है? 3:30। 30 मिनट। इस घड़ी में कितना बज रहा है? 4:45। वेरी गुड। मुझे ये बताओ, ये कितने का सिक्का है? 1, ये कितने का सिक्का है? 2, ये कितने का सिक्का है? 5। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कितने का नोट है? 10, ये कितने का नोट है? 20। अच्छा आयुष, मुझे ये बताओ, अगर हम इस नोट को और इस नोट को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। 7। शाबाश।
यहाँ कुछ आलू और प्याज रखे हैं, इनमें से आलू और प्याज को अलग अलग करो। शाबाश। यहाँ पे कुछ अनाज रखे हैं, इन्हें अलग करके दिखाओ। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ पक्षियों और जानवरों के फोटो रखे हैं, इसमें से पक्षी और जानवर अलग अलग करो। वेरी गुड। अब हमारी जो अगली स्टॉल है वो है भाषा विकास। तो उसमें जो पहली दक्षता है, क्षमता है, वो है चित्रवाचक। तो इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए थोड़े अंतर हैं। ये रिपोर्ट कार्ड का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, साथ में कोई किताब का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा 1 के लिए 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों के बारे में पूछना है। उसी तरह से कक्षा 2 के लिए एक चित्र दिखाकर उसमें से कोई 5 चीजें पूछ लें, फिर अगले स्तर पर कोई 5 चीजें मन से बताने के लिए कहें, उस चित्र में क्या हो रहा है उसके आधार पर एक गतिविधि बोलने के लिए कहें। इसके आगे बढ़ते हैं तो पढ़ने की गतिविधि है। तो उसमें कक्षा 1 के लिए 4 अलग अलग स्वर दिए हुए हैं, 5 अलग अलग स्वर दिए हुए हैं, तो उसमें उनको पढ़ना है। 2 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, तो उनकी आवाजें, कितनी आवाजें हैं और कौन कौन सी आवाजें, वो पहचानना है। इसी तरह अगर कक्षा 2 की बात करें तो उसमें व्यंजन दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं और एक छोटा पैराग्राफ, 4 वाक्य दिए हुए हैं, तो उनको पढ़कर बताना है। तो इसके लिए चित्र कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और किसी पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ हम वीडियो देखते हैं। ये क्या कर रहा है? खाना खा रही है। ये क्या कर रही है? साइकिल चला रही है। ये क्या कर रही है? झूला झूल रही है। शाबाश। आ ई ऊ आ। 2 आवाजें। आ जा, आज। इमली में 3 आवाज हैं। ई मा ली, इमली। इसी तरह हम कक्षा 2 का वीडियो भी देख लेते हैं। अनुष्का, आपसे इस चित्र के बारे में कुछ पूछ रही हो, आपको बताना है। जी मैम। ये क्या है? कुत्ता। ये बकरी। ये लड़का। ये गाय। ये लड़की। ये चिड़िया। आप इस चित्र को ध्यान से देखो और 5 चीजों के बारे में बताओ। कुत्ता, उल्लू, चिड़िया, साइकिल, जहाज। इस चित्र को ध्यान से देखो और क्या हो रहा है बताना है। नदी बह रही है। ये आंटी साड़ी सुखा रही है। अनुष्का, इसमें जो अच्छा लिखे आपको पढ़कर बताना है। क्या जी लिखे? पा ला ग सा त। आम, कालू, रानी, तोता, पेट। मेरा घर छोटा है। घर के पास एक खेत है। खेत में एक आम का पेड़ है। पेड़ में फल लगते हैं। शाबाश।
अब हम अगली स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गणित की पूर्व तैयारी। तो इसमें पहली गतिविधि है गिनना। तो कक्षा 1 में जो गिनना है उसके लिए हमें पत्थर, पेंसिल जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। उसमें 1 से 20 तक की संख्या ही लेंगे हम लोग। तो इसमें पहले तीन वस्तुओं की सहायता से हम गिनने के लिए कहेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 9 चीजें लेंगे। इसी तरह कक्षा 2 के लिए 5 और उसके बाद 9 और 20 तक की संख्याओं को गिनना है वस्तुओं की सहायता से। इसके बाद जो अगली क्षमता है वो है अंक पहचानना। तो इसके लिए भी 1 से 20 तक के कार्ड ले सकते हैं। तो कक्षा 1 के लिए 3-3 करके अंक पूछने हैं। जैसे पहले 1 से 3, फिर 1 से 6 और फिर 1 से 9 तक के अंक पूछने हैं। उसी तरह से कक्षा 2 की अगर बात करें तो पहले 1 से 5 तक के अंक, उसके बाद 1 से 9 तक के अंक और फिर 11 से 20 तक की संख्याएं पूछनी है। अब आगे चलते हैं बढ़ते क्रम की ओर, जहां कक्षा 1 के बच्चों को वस्तुओं को बढ़ते क्रम में जमाना है। पहले 2 वस्तुएं हैं, फिर 3 वस्तुएं, उसके बाद 5 वस्तुएं। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के लिए 5 वस्तुओं से शुरू करेंगे, फिर 5 अंक लेंगे और उसके बाद 5 संख्याएं लेंगे। और जैसे जैसे बच्चा जिस स्तर पर सही बताएगा वहां सही का निशान, और जहां नहीं बता पाएगा वहां खाली छूटते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगली जो क्षमता है वो है तुलना एवं जोड़ घटाना। तो इसमें वस्तुओं की तुलना करना है और घटाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 के लिए 3 वस्तुओं में तुलना करनी है कि कौन सी वस्तु ज्यादा है, कौन सी कम है। उसके बाद 5 वस्तुओं में तुलना करनी है। उसके बाद 6 वस्तुओं में तुलना करनी है। इसी तरह से अगर कक्षा 2 की बात करें तो जोड़ना घटाना के चिन्ह को पहचानना है, वस्तुओं की सहायता से, तीलियों की सहायता से जोड़ना घटाना करना है और फिर अंकों की सहायता से जोड़ना घटाना करना है। इसके लिए आप स्थानीय स्तर पर पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी वीडियो देखते हैं। पहले कक्षा 1 का वीडियो देखते हैं। मेरे पास ये कुछ कंकड़ है, इनको गिन कर बताओ। 1 2 3। अब ये वाले कंकड़ गिन कर बताओ, ये कितने कंकड़ है। 1 2 3 4 5। अब ये सारे कंकड़ गिन कर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मायूस ये पढ़ के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इन पत्तों को भी क्रम से लगाकर बताओ। चलो अब इन पत्तों को भी बढ़ते क्रम में जमा कर बताओ। चलो इनको देखो और इनमें से बताओ कम क्या है। इसमें से आलू कम है। चलो बताओ इनमें क्या ज्यादा है। ये प्याज ज्यादा है। इनको देखो और इनमें बताओ तुमको क्या लग रहा है। आलू और प्याज दोनों बराबर बराबर। बहुत बढ़िया। आप इसको देख लीजिए। महक, मेरे पास कुछ कंकड़ है तो मैंने गिन के दिखाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5। महक, चलो अब ये कंकड़ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। चलो अभी ये वाले कंकड़ गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ अंक लिखे हैं तो मैंने पढ़ के दिखाना है। 1 4 5 3 2 7 9 2 5 3 20 12 14 18 16। मैं तुम्हें कुछ पत्ते दे रहा हूँ, इन्हें तुम्हें बड़े से छोटे क्रम में लगाना। दो 3 5 6 7 12 13 15 18 19। घटाना 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 1 2 3। नौ बचे। 6 होंगे। इसके बाद जो अगला कौन है ना, बच्चों का कोना, इसमें बच्चों के हाथों के समन्वय पर देखते हैं। इसके लिए एक बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौक और कंकड़ लगेंगे। तो इसमें शिक्षकों ने बोतल का ढक्कन खोल के दिखाना है और उसके बाद बच्चे को वैसा ही करने के लिए प्रेरित करना है। स्थानीय स्तर पर जो खेल खेला जाता है, जैसे पिट्ठू है, सतोलिया भी कहते हैं कई जगह पर, उसके लिए मटके के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे कागज के टुकड़ों से बनाया जा सकता है। जमीन पर स्टार का निशान बनाकर उसमें भी कंकड़ सजाने का काम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय चीजों का उपयोग करते हुए बच्चों के हाथों के समन्वय पे गतिविधि करवाएं। अब उसके बाद आता है रंग भरना। तो कक्षा 1 के लिए 3 अलग आकृतियां हैं, जैसे गोला है, तारा है और बस है। तो उसमें रंग भरने के लिए कहना है। लेकिन कक्षा 2 के लिए अनुलेखन की गतिविधि है। कुछ वर्णों की 2 वर्ण दिए गए हैं, सरल शब्द बच्चे को 2 लिखने हैं और खुद का नाम लिखना है। खुद का नाम बच्चा पूर्ण वाक्य में भी लिख सकता है और वैसे सिर्फ नाम भी लिख सकता है। अगली जो गतिविधि है वो भाव पहचान। तो रिपोर्ट कार्ड में 3 अलग अलग चित्र दिए हैं जो अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। तो बच्चों को प्रत्येक चित्र का भाव पूछना है और उसके आगे फिर सही का निशान लगाना है। इसको हम वीडियो में देखते हैं। अनुष्का, इस बोतल का ढक्कन खोलकर बताओ। इस ढक्कन को लगाकर बताओ। शाबाश। सबसे बड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर सबसे छोटी।
हो गया। इसमें क्या हो रहा है? ये नमस्ते कर रही है, ये चुप करा रही है, ये सॉरी मांग रही है। इस तरह से सभी स्टॉल्स पे गतिविधियां होने के बाद शिक्षक ने प्रत्येक अभिभावक से बातचीत करनी है, जिसमें बच्चे ने किस प्रकार से किया है और कौन सी गतिविधियां जो घर पे करवा सकते हैं, और उसके आधार पर एक प्लानिंग हो सकती है। साथ ही सुनिश्चित करें कि वो जो रिपोर्ट कार्ड है उस पे अभिभावकों ने साइन किया है और शिक्षक ने भी साइन किया है। अब प्रशिक्षण के बारे में बातचीत करते हैं। तो एफएलएन मेले का प्रशिक्षण जिला स्तर पर एक एक दिन के लिए होगा, जिसमें प्रथम की ओर से 2 लोगों की एक टीम हर एक जिले में आएगी। पूरे राज्य में हम 2 चरणों में ये ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। तो 29 जिलों का जो प्रशिक्षण है वो 7 तारीख को यानी कि 7 जनवरी को होगा, और बाकी शेष 23 जिलों में प्रशिक्षण 9 जनवरी को होगा। जनशिक्षा स्तर पर हमें अपेक्षा ऐसी है कि ये ट्रेनिंग होने के तुरंत बाद ही वो अपने अपने जनशिक्षा केंद्र के विद्यालयों के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर पर इन गतिविधियों का आयोजन करें, शिक्षकों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दें, उनके साथ जो रिपोर्ट कार्ड आए हैं वो शेयर कर लें, वीडियोस के लिंक शेयर कर लें, और एक डेमो करा के एक प्रशिक्षण भी कर लें। साथियों, निश्चित रूप से आज के इस YouTube लाइव में आप लोगों ने जो भी शंकाएं होंगी वो उनका समाधान हुआ होगा। अपेक्षा है कि जो पिछले 2 मेले हम लोगों ने किए हैं हम उससे कुछ बेहतर इस मेले में कर पाए। जो भी आपके अनुभव होंगे वो निश्चित रूप से हम तक शेयर होंगे, और आने वाले समय में हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से प्रदेश एफएलएन में क्लास 1 और 2 के लिए हम लोग मिलके कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस अपेक्षा और आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद।